देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के अंदर 3 बड़ी लैंडफिल साइट्स हैं जिन्हें हम कूड़े के पहाड़ भी कहते हैं, जो कि भलसवा, ओखला और गाजीपुर में मौजूद हैं। और इन तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की जिम्मेदारी प्रमुख तौर पर नगर निगम की है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बड़ा रोल दिल्ली सरकार का भी है। और किस तरीके से कूड़े का निस्तारण हो रहा है, कितनी तेजी के साथ हो रहा है, या काम जो है वो सुस्त पड़ा है, इस पर पूरी नजर है दिल्ली के उपराज्यपाल की। और शायद यही वजह है कि ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं आजकल पिकनिक स्पॉट की तरह नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली के सियासतदान हैं वो इन तीनों कूड़े के पहाड़ों पर आए दिन नजर आते हैं। अभी हाल ही में आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे काफिले को देखा। वहां पर उनके साथ कैलाश गहलोत कभी नजर आते हैं तो कभी सौरभ भारद्वाज उनके साथ नजर आते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे और एक बार फिर से उन्होंने डेडलाइन बताई इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की। उन्होंने कहा कि अगले साल दिसंबर तक भलसवा, ओखला, गाजीपुर में मौजूद तीनों लैंडफिल साइट्स, तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल भी पहुंचे हैं इन तीनों लैंडफिल साइट्स पर और उन्होंने वहां पर पहुंचकर किस तरीके से कूड़े के निस्तारण का कामकाज चल रहा है उसका जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कई अहम जानकारियां साझा की। उपराज्यपाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और उसमें यह बताया गया कि गाजीपुर, ओखला और भलसवा में 3 कचरे के ढेर का दौरा किया। 29 मई 2022 को मेरे पहले दौरे के बाद से चल रहे कूड़े निस्तारण कार्यों का जायजा लिया। ये संतोषजनक है कि जून 2022 तक औसतन हर महीने 1.4 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से कूड़े का निपटान किया जा रहा था। एमसीडी अब 6 लाख मीट्रिक टन हर महीने की दर से कचरे का निस्तारण कर रही है। पिछले 8 महीनों के दौरान ठोस प्रयास और कड़े कदम उठाने की वजह से अब एमसीडी की क्षमता जो है कूड़े निपटान करने की वो लगभग 10 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ने के लिए तैयारी की जा चुकी है। इसमें ट्रॉमलिंग मशीनों की संख्या में इजाफा हुआ है, लोगों की सक्रिय भागीदारी, NHAI और DDA जैसी भारत सरकार की एजेंसियों की भागीदारी और निर्माण सामग्री और ईंधन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा, सीमेंट और कागज जैसे पुराने कचरे का उपभोग करना शामिल है। मुझे उम्मीद है कि ये नए लक्ष्य पूरे होंगे और राजधानी को जल्द ही इन शर्म के पहाड़ों से छुटकारा मिलेगा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने किस तरीके से भलसवा, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया और वहां पर देखा कि किस तरीके से कूड़े के निपटान का काम चल रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जब उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल का चार्ज संभाला था और उसके बाद जब उन्होंने पहला दौरा किया था तब एमसीडी जो है वो हर महीने 1.4 लाख मीट्रिक टन की हिसाब से कूड़े का निपटान कर रही थी, जिसकी क्षमता अब बढ़कर 6 लाख मीट्रिक टन की दर पर पहुंच चुकी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 महीने में जिस तरीके से बड़े कदम उठाए गए, कठोर कदम उठाए गए, उसके बाद अब जो है एमसीडी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है हर महीने 10 लाख मीट्रिक टन कूड़े के निपटान के लिए। और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि जल्द ही जो लक्ष्य हैं वो पूरे होंगे और इन शर्म के पहाड़ों से छुटकारा मिलेगा। अब दिल्ली के अंदर जो नगर निगम है उसकी अपनी जिम्मेदारी है, सरकार का अपना कामकाज है और उपराज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं और किस तरीके से वो कामकाज करते हैं और देखते हैं, ये हर कोई जानता है। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की मानो एक रेस भी नजर आ रही है। एक तरफ है दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो अब नगर निगम में भी बन चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की डेडलाइन बार बार बताते हैं और ये कहते हैं कि अगले साल दिसंबर तक दिल्ली के अंदर मौजूद कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ एक और बयान याद आता है जो हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया था। हालांकि वो मौजूद थे एक बस में और इस बस में केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल भी थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसके कूड़े का इस्तेमाल जो केंद्र सरकार सड़कों का निर्माण कर रही है उसमें किया जा रहा है और उसकी वजह से जो ये लैंडफिल साइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये दोनों बयान एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि किस तरीके से एक अच्छी
पहल यहाँ पर नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर से ये तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म किए जा सके। ये ओखला वाला दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, बाकी मई तक का टारगेट है। एक पहाड़ मई तक हो जाएगा और एक पहाड़ उसके 6 महीने बाद होगा। That is what I hope so. That is the target. नहीं, दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक हो ही जाने चाहिए। अभी मुझे जानकारी मिली 600-500 ऐसे ट्रक निकल लगे। ये बड़े प्रमाण पर डाला। अभी हमने अहमदाबाद गुजरात में हाईवे बना रहे हैं, अब 20 लाख टन कचरा डाला। और अभी हम पॉलिसी बना रहे हैं कि NHI और हमारे राष्ट्रीय महामार्ग पर 2 चीजें होंगी कि क्रैश बैरियर बाम्बू का बनेगा, जो बाम्बू किसानों पैदा करते हैं, और दूसरी ओर कचरा जो है हम लोग हर शहर का कचरा हम यूज करेंगे ताकि किसी शहर में कूड़े की टेकरियां दिखेगी नहीं। अब धीरे धीरे और एक कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंक्रीट होता है, इसमें जो पानी लगता है, तो गंदा पानी को रिसाइकलिंग करके उसी पानी को हम कंक्रीट में यूज करें। उसके लिए प्री कास्ट की फैक्ट्री डालें और प्री कास्ट को मैंडेटरी करें। फिर हम लोग ये स्टील के बजाय अभी फाइबर ग्लास स्टील का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेष रूप से डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर अभी 40 मीटर होता है, वो 120 मीटर कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का बीम जो है वो स्टील फाइबर में कास्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी कम होगी। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करके इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट करना। अभी जो मशीन्स आ रही है, मैंने उसमें अभी ऑटो एक्सपो में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मशीन आई, हम सोच रहे कि इलेक्ट्रिक और LNG और इथेनॉल की मशीन जनरेटर से जो लाएंगे, उनको हम एकदम लगभग इंटरेस्ट नहीं के बराबर लेकर उनको मशीन के लिए पैसा देंगे। प्रदूषण, मुझे लगता है कि ये सब प्रकार के प्रयास अगर हो जाएंगे, उससे निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। ये जो प्लास्टिक निकलता है, इसका मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ। इस प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार करना, अच्छा, बाद में इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी निकलता है। और ये जो ऑर्गेनिक है, ये बायोडाइजेस्टर में डालकर इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, मीथेन बनता है, मीथेन से। तो ये जो धीरे धीरे हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हाइड्रोजन तैयार करने वाली बने और उनके हाइड्रोजन पर हमारी बसेस, ट्रक चले और हवाई जहाज चले और रेलवे चले, देश को प्रदूषण से बचाओ। टेक्नोलॉजिकली प्रूव होगी। सबसे अच्छी बात और एक आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के प्रदूषण के लिए परली जलाते थे। अब CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूवन टेक्नोलॉजी कर दी है कि अब परली से बिटुमिन तैयार होगा। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन बिटुमिन हम इम्पोर्ट करते हैं। अब मैं कहता हूँ, मैं किसान हूँ, किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, अब किसान बिटुमिन दाता बनेगा। और वो बोलेगा मेरे को 500 क्विंटल गेहूँ हुआ, 1000 क्विंटल गन्ना हुआ, वो बताएगा इस साल 200 टन मैंने बिटुमिन किया। एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है जिसमें परली से बिटुमिन बनेगा 70% और 30% बायोचार बनेगा, ऑर्गेनिक कार्बन। ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में डालने से उत्पादन क्षमता, ऑर्गेनिक कार्बन है मेरे खेती में 85 टन मुझे गन्ना हुआ एक एकड़ में, 850 क्विंटल। अब ये हमारे हजार क्विंटल हुआ, 1200 क्विंटल हुआ। तो इस कारण ऑर्गेनिक कार्बन ये ऑर्गेनिक कार्बन किसानों को मिलेगा और बिटुमिन का इम्पोर्ट 30 लाख टन का कम होगा और ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा। तो किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गाँवों का विकास होगा। तो ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है, मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ। चलिए, इन बयानों में एक बात अच्छी है कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए जो संजीदगी और गंभीरता की अक्सर बात की जाती थी, वो अब दिखने लगी है। इस बार दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें दिल्ली के ये 3 कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का भी बजट दिया गया है। 850 करोड़ रुपए इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने इस बजट में आवंटित किए हैं। और जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल की भी नजर पूरी तरीके से कामकाज को लेकर, कूड़े के निस्तारण को लेकर लगी हुई है, अब उससे लग रहा है कि जल्द ही कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। और दिल्ली वाले भी यही चाहते हैं कि दिल्ली से ये तीनों कूड़े के पहाड़, ये तीनों लैंडफिल साइट्स खत्म हो जाएं, गायब हो जाएं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।